इंडियन ऑटोमोबाइल सेक्टर को पाकिस्तान के ऑटोमोबाइल सेक्टर से आप कंपेयर ही नहीं कर सकते हैं, क्योंकि दोनों का साइज बहुत अलग है। आप इसका अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि पाकिस्तान में 2 लाख कार पूरी सेल होती है, पूरे साल भर में 2 लाख कारें बिकती हैं, और हमारे इंडिया में 40 लाख से भी ऊपर कारें साल भर में बिकती हैं। तो दोनों का कंपेरिजन बिल्कुल ही गलत है। लेकिन मैं यहाँ पे इस वीडियो में आपको बताना चाहूंगा कि पाकिस्तान में जो वो 6 ऐसी कौन सी कारें हैं जो सबसे ज्यादा पॉपुलर हैं, वो इंडिया में भी हैं, और पाकिस्तान में किस प्राइस पे बिक रही है, कौन सा मॉडल वहां पे बिक रहा है जो इंडिया में उससे कम दाम पे उससे अच्छी गाड़ी मिल रही है सेम कंपनी की। तो इस वीडियो में मैं यही बताना चाहता हूँ कि वहाँ का ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री कितना पीछे है अपने इंडिया से। जैसा कि अपने यहाँ इंडिया में भी सुजुकी सबसे टॉप पे है, सबसे ज़्यादा कार सेल करती है, पाकिस्तान में भी यही है। सुजुकी वहाँ पे भी सबसे ज़्यादा गाड़ी सेल करती है, उसका सेम रीजन वहाँ पे भी है। उसकी जो फ्यूल इकोनॉमी सबसे अच्छी है, थोड़ी चीप है, इस वजह से वहाँ पे भी सबसे ज़्यादा सुजुकी ही बिकती है। लेकिन इंडिया में बहुत सारे ऑप्शन हैं। अपने यहाँ इंडिया की जो कुछ कंपनियां हैं जो होम ग्रोन कंपनी से, टाटा है, महिंद्रा अपने देश की कंपनी है, वहाँ पे जितनी सारी कंपनियां वो बाहर की कंपनियां आई हैं जो वहाँ पे आके गाड़ी बना रही हैं और बेच रही हैं। वहाँ पे अपनी मतलब पाकिस्तान की कोई अपनी कंपनी नहीं है। सस्ती से सस्ती गाड़ी भी बहुत ज़्यादा महंगे दामों पर मिले। तो इन वीडियो में मैं 6 ऐसी गाड़ियों के नाम बताऊंगा जो पाकिस्तान में बिकती है और इंडिया में बिकती है, लेकिन पाकिस्तान में इससे दुगने दामों पर बिकती है। तो चलिए पहली गाड़ी की बात करते हैं। पहली गाड़ी का नाम है सुजुकी बोलेन। जब बताया था सुजुकी सबसे ज़्यादा बिकती है, वहाँ पे भी इंडिया में बिकती है, वहाँ पे भी बिकती है। तो ये गाड़ी जो है ना, ये अपने यहाँ पे भी बिकती थी, जो अब डिसकंटिन्यू हो गई है। इंडिया में मारुति ओमनी के नाम से जानी जाती थी, वैन टाइप की थी, वो बच्चों स्कूल ले आते थे और या फिर अपने बॉलीवुड मूवी में किडनैप करने के लिए ये गाड़ी यूज होती थी, बाकी किसी काम की नहीं थी। तो ये गाड़ी वहाँ पे जो है पाकिस्तानी रुपए के हिसाब से 11 लाख रुपए की मिल रही है, और उसको अगर जो इंडियन रुपीज में कन्वर्ट किया जाए तो 5.5 लाख रुपए के बनते हैं। तो यानी कि वहाँ पे ये गाड़ी 5.5 लाख रुपए में मिल रही है अगर जो अपने इंडियन रुपीस के हिसाब से देखा जाए तो। और यही गाड़ी जब यहाँ पे इंडिया में मिलती थी वो 3 लाख रुपए के आसपास मिलती थी। पाकिस्तान में दूसरी सबसे फेमस गाड़ी है जो सबसे ज़्यादा बिकती है, वो है टोयोटा की। टोयोटा कोरोला एल्टिस इंडिया में बिकती थी, लेकिन अब डिसकंटिन्यू हो गई है। इंडिया में भी ये गाड़ी पॉपुलर थी, ये प्रीमियम गाड़ी है, प्रीमियम सेडान में आती है। तो वहाँ पे इस गाड़ी का जो प्राइस है वो 32 लाख रुपए है। ये मैं पाकिस्तानी रुपीज़ की बात कर रहा हूँ। अगर जो इसको इंडिया में कन्वर्ट किया जाए तो ये 15 से 19 लाख रुपए में बनती है गाड़ी, ठीक है। पाकिस्तान में जो गाड़ी आती है वो 1.6 लीटर में देते हैं और 1.8 लीटर में देते हैं। मैनुअल ट्रांसमिशन, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन दोनों में मिलता है। तो ये गाड़ी अब देखा जाए तो लगभग प्राइस इंडिया और पाकिस्तान में सेम है। तीसरे नंबर पर आती है सुजुकी गाड़ी, सुजुकी ऑल्टो है वहाँ पे, और इसका जो पाकिस्तान में जिसका प्राइस है वो 11 लाख और 16 लाख रुपए के बीच में ये गाड़ी मिलती है पाकिस्तानी रुपीज़ के हिसाब से। और अगर जो उसी रुपीज़ कन्वर्ट इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करे तो 5 से 7 लाख रुपए के बीच में ये गाड़ी मिलती है। तो यानी कि जहाँ पे वहाँ पे ऑल्टो 5 लाख रुपए की मिलती है, यहाँ पे स्विफ्ट 5 लाख रुपए में मिलती है। तो आप डिफरेंस देख लीजिए कितना ज़्यादा है। वहाँ पे जो एक गाड़ी है उसका जो इंजन है उसका मैं बता देता हूँ कितना पावरफुल इंजन है। 660 सीसी का इंजन है। इसमें दोनों ट्रांसमिशन आते हैं, मतलब मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों मिलते हैं। इस पे ज़्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। कुल मिला के ऑल्टो है वो सस्ता ऑल्टो एक तरीके से पाकिस्तान में मिल रहा है, होती है, और वो भी ओवर प्राइस्ड है 5 लाख रुपए में। बताओ 5 लाख रुपए में ऑल्टो बिक रही है पाकिस्तान में, डूब के मर जाओ भाई। चौथे नंबर पे भी सुजुकी की गाड़ी है जो सबसे ज़्यादा बिक रही है, सबसे ज़्यादा पसंद की जा रही है, क्योंकि सबसे ज़्यादा सस्ती यही गाड़ी है। ये है सुजुकी कोल्टस। अब ये कौन सी गाड़ी है मैं बताता हूँ। इंडिया में किस नाम से बिकती है? इंडिया में ये मारुति सेलेरियो के नाम से बिकती है। ये पाकिस्तान की प्रीमियम हैचबैक में आती है, और इसका जो रेट है वो आप सुन लीजिए, बहुत हैरान करने वाला रेट है। 17 लाख रुपए से 21 लाख रुपए के बीच में ये गाड़ी मिलती है, पाकिस्तान रुपीज़ की मैं बात कर रहा हूँ। और अगर जो इसको इंडियन रुपीज़ में तो भी वो 8 लाख रुपए से 10 लाख रुपए के बीच में आपकी सेलेरियो मिल रही है पाकिस्तान में। 8 लाख रुपए में यहाँ पे ब्रेजा मिलने लगती है, कॉम्पैक्ट एसयूवी की बात कर रहा हूँ, और पाकिस्तान में 8 लाख रुपए में सेलेरियो मिल रहा है। ये जो गाड़ी है वो 1 लीटर इंजन के साथ आती है। इसमें मैनुअल ट्रांसमिशन और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन दोनों मिलता है। और इसे घटिया गाड़ी इतने ज्यादा रेट पे बिक रही है, मेरे तो समझ में नहीं आ रहा है कि लोग कैसे खरीद रहे हैं। 5वें नंबर पे पाकिस्तान में जो सबसे ज़्यादा फेमस गाड़ी है वो है होंडा सिटी। इसका जो प्राइस है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये पाकिस्तानी रुपीज़ के हिसाब से 24 लाख रुपए से लेके 28 लाख रुपए के बीच में ये गाड़ी मिलती है। और अगर जो इसी रुपीज़ को इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट किया जाए तो 11 लाख रुपए से 13 लाख रुपए के बीच में मिलती है। तो इसका रेट अगर जो देखा जाए तो इंडियन रेट के हिसाब से सेम है, लगभग सेम है। लेकिन यहाँ पे एक पेच है, इंडिया में जो होंडा सिटी मिलती है वो 5th जनरेशन होंडा सिटी मिलती है, लेकिन जो पाकिस्तान में होंडा सिटी मिलती है वो 3rd जनरेशन मॉडल है। तो इतना डिफरेंस है।
में कम से कम 2 जनरेशन का डिफरेंस है। और इसमें जो इंजन का जो चॉइस है वो भी बता दो। पाकिस्तान की मैं बात कर रहा हूँ, 2 ऑप्शन मिलते हैं इसमें, 1.3 लीटर का इंजन मिलेगा और 1.5 लीटर का इंजन मिलेगा। इसमें ऑटोमेटिक मैनुअल दोनों टाइप के ट्रांसमिशन मिलते हैं। तो ये है आपकी होंडा सिटी जो सबसे ज्यादा बिकती है वहाँ पे पाकिस्तान में। अब छठे नंबर पे आती है जो इंडिया में भी बहुत ज्यादा बिकती है और पाकिस्तान में भी बहुत ज्यादा बिकती है। ये गाड़ी है सुजुकी की स्विफ्ट। लेकिन इसका जो रेट है, अगर जो रेट सुनेंगे ना तो आपके दांत खट्टे हो जाएंगे। पाकिस्तान में ये गाड़ी पाकिस्तान रुपीज के हिसाब से 20 लाख रुपए से लेके 22 लाख रुपए के बीच में मिलती है। इंडियन रुपीज में अगर जो 20 लाख को इंडियन रुपीज में कन्वर्ट किया जाए तो रफली वो 9 से 10 लाख रुपए के बीच में पड़ेगा। सुजुकी स्विफ्ट जो वहां पे मिलती है पाकिस्तान में, वो 9 से 10 लाख रुपए में मिलती है। इंडियन रुपीज की बात कर रहा हूँ। 9 से 10 लाख रुपए में स्विफ्ट कौन खरीद रहा है इंडिया में? लेकिन पाकिस्तान में यही गाड़ी बिक रही है। और सबसे मजे की बात यह है, फर्स्ट जनरेशन है ये, इसका अपडेट भी नहीं हुआ है और ये गाड़ी इतनी महंगी है। 1.3 लीटर में ही आता है, लेकिन जनरेशन का फर्क है। हमारे यहाँ जो इंडिया में स्विफ्ट आती है वो हायर जनरेशन है, लेटेस्ट है, और जो पाकिस्तान में स्विफ्ट मिलता है वो फर्स्ट जनरेशन है, अभी तक के अपडेट नहीं हुआ है। तो ये है पाकिस्तान के ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की हालत।